Hello student, today we will study chapter 4 in SST. Chapter 4 है States and Union Territories of India. State means होता है राज्य और यूनियन टेरिटोरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखते हैं। इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में, इस पाठ में, वी विल लर्न अबाउट द स्टेट्स। वी विल लर्न, हम लोग क्या सीखेंगे? अबाउट द स्टेट्स, राज्य के बारे में सीखेंगे। यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राजधानी कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया यानी भारत इज अ वेरी बिग कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। हमारा देश है वो बहुत बड़ा है। इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, यह विश्व का, वर्ल्ड मीन्स विश्व, दुनिया, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, यहां पर जनता शासन करती है ना, वो खुद से अपना राजा चुनती है ना, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। इट इज अराउंड 3000 किलोमीटर्स वाइड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन and 3200 kilometers long in north-south directions. It is around 3000 kilometer wide. यह ईस्ट से वेस्ट की में कितना चौड़ा है? 3000 किलोमीटर है ना। और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में यह कितना किलोमीटर लंबा है? 3200 किलोमीटर। ठीक है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यानी भारत का जो जनसंख्या है, वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? पीपल फ्रॉम देयर ओवन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जिसका अपना गवर्नमेंट है, सरकार होता है ना, यानी लोगों का एक अपना सरकार होता है, यानी कि वो अपना सरकार खुद से चुनती है। आवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज गवर्न्ड, यानी हमारा जो देश है वो किससे नियंत्रित किया जाता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, और हमारा जो देश होता है उसका सबसे हेड कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। जैसे हमारे फैमिली में हेड होते हैं ना, दादा होते हैं, अगर दादा नहीं तो पापा होते हैं, उसी तरह से पूरे देश का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। बट द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअली हेड किसका होता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का सबसे हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना, यानी प्रधानमंत्री। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स of such a big country. It is difficult for the central government. ये केंद्र सरकार के लिए बहुत ही डिफिकल्ट का काम है to solve the problems of such a big country. इतने बड़े देश का सारा प्रॉब्लम वो अकेले नहीं कर सकता, उनके लिए एक कठिन काम है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, इसलिए भारत को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है ना, विभाजित कर दिया, डिवाइड किया गया है। दे आर कॉल्ड द स्टेट्स
एंड द यूनियन टेरिटोरीज। वे जो पार्ट है वो क्या कहलाते हैं? इंडिया को जो जिस भागों में बांटा गया है वो कहलाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। इन चीजों में उनको बांट दिया गया है ना। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। देयर आर 28 स्टेट्स, है ना। भारत में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स यानी 28 राज्य, एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया, और 7 यूनियन टेरिटोरीज है यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओवन गवर्नमेंट। एवरी स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं सबका अलग अलग सरकार होता है ना। हर राज्य में एक सरकार होता है ना। It includes the governor, the chief minister and several ministers. कौन कौन इंक्लूड होते हैं उसमें? एवरी स्टेट हैज इट्स ओवन गवर्नमेंट, यानी कि हर राज्य में अपना एक सरकार होता है ना। और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड सेवरल मिनिस्टर्स, है ना। बहुत सारे मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यानी केंद्र सरकार, वो इन सभी राज्यों को कंट्रोल करता है ना। इन राज्य के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर को वो आदेश करेंगे और उनका पालन वो करेंगे, और फिर उससे वो अपना स्टेट अच्छे से चलाएंगे। एवरी स्टेट हैज इट्स ओवन कैपिटल। एवरी स्टेट हैज इट्स ओवन कैपिटल मीन्स हर राज्य का एक अपना कैपिटल होता है ना, यानी राजधानी होती है, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी इज हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। राज्यपाल जो होता है वो यूनियन टेरिटरी का हेड होता है, मुख्य होता है। इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह डायरेक्टली किसके अंडर में रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, है ना। यानी कि केंद्रीय सरकार जो होता है उसके कंट्रोल में होता है ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। यह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज हैव स्मॉल एरियाज दैट lack sufficient resources of sustain a separate government. Most of the territories have a small area. जितने भी टेरिटरीज है उसका एरिया स्मॉल होता है, यानी कि उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है ना। दैट लेक सफिशियंट रिसोर्सेस, और उनके पास इतना संसाधन भी नहीं होता टू सस्टेन अ सेपरेट गवर्नमेंट, कि उसको एक अलग राज्य घोषित किया जाए, है ना। इसीलिए इसको केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका एरिया बहुत छोटा होता है और कम संसाधन के वजह से इसको यूनियन टेरिटरी के अंडर रखा गया है ना। और इसे केंद्र सरकार ही चलाती है, और इसीलिए इसको अलग राज्य नहीं दर्शाया गया है ना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना, भारत के राज्य। यहां आपको दिखाया गया है स्टेट्स, कैपिटल और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी स्टेट्स के आपका नाम दिया गया है और उनका कैपिटल क्या है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक स्टेट में कितने जिले हैं उन सबको दिखाया गया है ना। तो चैप्टर में आप इसको अपने चैप्टर्स देख के आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और स्टेट्स के साथ कैपिटल और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को भी याद करेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल स्टेट्स है 28, है ना।
28 स्टेट्स के कैपिटल्स हैं और उनमें जो जो जिले हैं उनका सबका नंबर दिया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो है 9। ठीक है। और उनका भी कैपिटल होता है और उनमें भी जिले होते हैं ना। तो इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। ठीक है। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, बट इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्टेट। लेकिन इसको एक स्टेट की तरह माना गया है ना, इसको एक राज्य की तरह माना गया है। इट इज नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, और यह नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, यानी एनसीटी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है। अब आपका है एक्सरसाइज। ठीक है। तो अब इसके एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, बाय।